पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, जगदीप सिंह जेडी जिंदाबाद, जगदीप सिंह जेडी जिंदाबाद, जगदीप सिंह जेडी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद। आराम से बैनर इस तरह मार लेंगे। जी कुर्सियां खाली पई हो, बैठो 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 यार, बैठो भाई, इधर आ जाओ, कुछ खड़े जो कुछ बैठ जाओ। आप लोग भी सभी इधर हमारे बीच आज हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरदार जगदीप सिंह जेडी जी आए हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं प्रोग्राम करवाने के लिए इम्तियाज़ जी, इनका हम बहुत शुक्रिया करते हैं। जिस तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जेडी साहब का इन्होंने स्वागत किया, इसके लिए हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जेडी साहब के साथ आए हुए हमारे बसोली जोन के प्रेसिडेंट मुबारक अली जी, हमारे यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरदार दिलप्रीत सिंह जी, इनके साथ सौरभ शर्मा जी है जो हमारे स्टेट के सेक्रेटरी हैं यूथ के, ये जतिन कुमार जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ यूथ के, जतिन जी के स्टेट सेक्रेटरी हैं, मुबारक अली हैं हमारे तिलकराज जी हैं, ये हमारे सीनियर लीडर हैं सरदार इंद्रपाल सिंह जी हैं, ये हमारे सिटी प्रेसिडेंट हैं शहरी प्रधान कठुआ के, और तमाम जो हमारे साथ और भी साथी आए हैं। आज का जो दिन है ये बहुत ही सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो आज बनी के दौरे पर आए हुए हैं। बनी के जितने भी लोगों की समस्याएं हैं, क्या परेशानी है, इनको ये सुनेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा हम इनके इम्तियाज़ जी के एक बार द्वारा बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारे यूथ के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी तारिक मलिक जी आपके सामने कुछ अपने विचार रखेंगे। हमें आज यहाँ पे आने का मौका दिया, ठीक है जी। और उसके बाद हमारी जितने भी आई हुई सारे भाई हमारे जो भी है बरी ब्लॉक के, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, जिन्होंने हमें यहाँ पे इतना अच्छा तरीके से वेलकम किया हमारा। और उसके बाद हमारे स्टेट सेक्रेटरी अपने सरदार जगदीप सिंह जग्गा जी, जिनकी वजह से हमें यहाँ आने का मौका मिला। और हम जितने भी हमारे आए हुए सारे भाई, हम यहाँ पे बनी में फ़र्स्ट टाइम हमारी मीटिंग है ये, और इससे आगे भी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। जो भी है इस टाइम बीजेपी का तो पता ही है जैसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम किसी पार्टी को तो हाईलाइट पे रखेंगे नहीं, लेकिन ये है कि जो आने वाला टाइम है वो तो चेंज होगा, ठीक है। उसमें ये है कि हमारे साथ आपका भी पूरा योगदान देना पड़ेगा आपको, इस आपका सबसे बड़ा हाथ तो आपका ही है इसके पीछे, जो भी आप योगदान दोगे उसके बिना हम कुछ नहीं है। तो मैं जहाँ पे आए सारे भाइयों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। स्टेट सेक्रेटरी यूथ पीडीपी, सबसे पहले मैं आप सभी का यहाँ पे आपके वार्म वेलकम के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारा यहाँ आने का यही मकसद था कि जो बनी के लोगों का दुख तकलीफ़ें हैं, जो उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनके बारे में जानें और उनका निवारण करने का कुछ प्रयास करें। इसके साथ ही जो हमारे इम्तियाज़ अली जी हैं, उनको पीडीपी ज्वाइन करवाने के लिए आज एक बहुत ही अच्छा दिन है। ये दिन पीडीपी की इतिहास में बहुत ही अच्छे से जाना जाएगा। और मैं एक बार फिर से बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका प्यार देने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। हम
मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इंद्रपाल जी जो सीपी प्रेसिडेंट हैं कठुआ के, वो अपने विचार आपके सामने रखें। डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट जगदीप सिंह जग्गा होरी, ठीक है, जो इत्थे बनी दे मसले मसाइल ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਆਏ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਾਰ ਵੈਲਕਮ ਬਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ PDP ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਬਣੀ ਦੀ ਸੀਟ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਗਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਖ ਲਓ ਕਿ ਬਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਪਲਟੀ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। आपके सामने रखें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, PDP जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, जगदीप सिंह जग्गा जी जिंदाबाद, जगदीप सिंह जेडी जी जिंदाबाद। आज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बड़ा खुशी का मुकाम है कि आज जो हमने एक बनी का 2 रोज़ दौरा रखा और हमें आते आते मानपुर से लेके जहाँ तक वर्करों ने इतना प्यार दिया कि मैं कहता हूँ कि मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने इतनी देर तक वेट किया। लेकिन हमारी कुछ मजबूरी थी कि हमें लगता था कि हमारी पार्टी जो गांव-गांव में है वो शायद कम हो गई है, लेकिन आज उनका प्यार देख के हमें लगता है कि हमें ये काम बहुत पहले शुरू करना चाहिए था। हम अब बड़े लेट हो गए हैं पहुँच जाते, लेकिन हमें वो नागवारा आया। इसलिए मेरे जनरल सेक्रेटरी विनोद गुप्ता जी ने भी यही बोला कि अगर कोई आपका वेट कर रहा है तो हमें उनको थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए। और हम आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि हमें आने में देरी हो गई, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आप लोगों ने जहां इतनी रात तक हमारा वेट किया। ये इस बात का प्रतीक है कि आप लोगों के दिल में PDP के लिए प्यार है, आप लोग PDP को चाहते हैं। और हम आपसे वादा करके जाते हैं कि जैसे इम्तियाज़ जी हैं ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और बहुत नौजवान हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। हमें यहाँ आके पता चला कि नौजवान पीढ़ी इतना PDP को चाहती है और वो ज्वाइन करना चाहती है, तो नौजवान ही वो चीज़ है जो PDP की जड़ बन के उसको मजबूत करेंगे। और अब हमें लगता है कि बनी में PDP इतनी अब मजबूत होगी कि यहाँ से हमारा एक कैंडिडेट जीत के हम मैडम की झोली में डालेंगे, और जितने आपके मसले हैं वो अब हम हल करेंगे। क्योंकि ये इतना पछड़ा हुआ इलाका है, हम तो देखते आ रहे थे रोड का इतना बुरा हाल है। मैं काफ़ी देर के बाद यहाँ आया हूँ। अरशद मलिक जी जो हमारे कैंडिडेट थे MP इलेक्शन में, उनके साथ हम आए थे, तब भी यही हाल था और अब भी यही हाल है। ना इनकी सूरत हाल बदली है, ना रोड बदले हैं, ना इन लोगों की तकदीर बदली है। लेकिन कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है। हम लोगों ने अपोजिशन पैदा नहीं की, हम लोगों ने एक ही पार्टी को काबज किया। हमारे बीच में चाहे DDC इलेक्शन आए, BDC इलेक्शन आए, लेकिन हमने कोई अपोजिशन पैदा नहीं की, और एक ही पार्टी को सत्ता में हैवी करके वो पार्टी हम लोगों के पे हैवी हो रही है। देखो हर जो तबका है उसके अपने अपने मसले मसाइल होते हैं, लेकिन आप लोगों का जो है ना आपकी रोड की कनेक्टिविटी है। और अब हमने जहाँ पे 2-4 जगह रुके हैं, वर्करों को पूछा है, पानी का बुरा हाल है, बिजली का बुरा हाल है, डबल बिल भेजे जा रहे हैं, जो पेंडिंग बिल है वो भी उनसे मांगे जा रहे हैं। और बिलावर बिचौली में तो शुरू हो गए, बनी का तो अभी पता नहीं है। बनी के साथ हमारी आज पहली मीटिंग है, हमने और 2 दिन रहना है जहाँ पे। और आप लोगों के जितने मसले हैं वो आप हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे, मैडम महबूबा मुफ्ती जी को वहाँ पे जाके बताएंगे और पार्टी हाईकमान से एक पूरा वो करेंगे। बाकी आपके जितने भी कोई छोटे मोटे अगर कोई आपका काम है तो आप हमें बताइए। हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे हैं, वहाँ अपने डिप्टी कमिश्नर को बोलेंगे, अगर उनसे नहीं हो गए तो हम माननीय LG साहब को भी ये मसले हम आपके रखेंगे। और हम आपको एक वादा करके जाते हैं कि हर महीने में, ज़्यादा नहीं हम कहते, लेकिन 1 महीने में 1 टूर अब हम बनी का रखेंगे। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इम्तियाज़ जी को हम ये पावर दे के जाएंगे और ये यहाँ के जोन प्रेसिडेंट रहेंगे। और
जितने भी काम होंगे आपके, हम शाना बिशाना हर वक्त आपके साथ तत्पर रहेंगे। हम आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आपने इतनी देर तक हमारा वेट किया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ये कहाँ है, TRC जो है अपना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है बनी के अंदर, आइए, ताकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसे के रूप में आपको हम वहाँ पे एक प्रोग्राम देंगे और जितना भी हमसे हो पाएगा हम बढ़ चढ़ के आपका साथ देंगे। थैंक यू, जय हिंद। अपनी ब्लॉक के पहले भी हमने जो अपना आकाश कोल जो जम्मू में बैठते हैं बीजेपी के, उनको भी कॉल की थी मैंने कि हमारा जो मसला है माइनिंग का, बनी ब्लॉक की जो माइनिंग है, उसने भी कोई हल नहीं किया हमारा। फिर वो बोलने लगे कि आप कठुआ में फ़ोन करो, उधर हल होगा आपका, कठुआ में जाओ DC दफ्तर, उधर भी हमारा कोई हल नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि हमारा हल जल्दी से जल्दी किया जाए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बनी में आने का, बस यही कहना चाहता हूँ। विचार छोटे, ये तो अभी शॉर्टकट ही हमारे लोगों ने अपने विचार रखे हैं, अपनी बातें रखी हैं। कल जब हमारा दूसरा प्रोग्राम रहेगा इधर बनी में, जब होगा तो हमारे जो साथी हैं खुलकर बातचीत करेंगे, खुलकर अपने विचार रखेंगे, अपनी बातें भी सुनाएंगे और आपकी बातें भी सुनेंगी और उसके हल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कल के प्रोग्राम बनी में पहुँचे तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारा बनी का जो पहला दिन है, कल भी हमारा यहाँ पे एक प्रोग्राम है और यहाँ के लोगों के जितने भी मसले और मसाइल हैं वो हम हल करने की कोशिश करेंगे। और जो पार्टी हाईकमान ने हमें ऑर्डर किया था तो वही दिशा निर्देश अनुसार हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और हमें आते आते जितना वर्करों ने प्यार दिया है, मुझे लगता है कि लोग आज भी PDP को उतना ही चाहते हैं जितना मुफ्ती साहब के टाइम चाहते थे। और मैं इन लोगों को यही आवाम करना चाहूँगा कि आप PDP के हाथ मजबूत कीजिए, मैडम महबूबा मुफ्ती जी के हाथ मजबूत कीजिए। PDP आम आवाम की पार्टी है, PDP गरीबों की पार्टी है, PDP मजलूमों की पार्टी है और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ही एक पार्टी है जिसका मुफ्ती साहब ने यही सोच के आगाज़ किया था कि ये आम आवाम के साथ मिलके चलेगी। और हम यही कहना चाहते हैं बनी के लोगों को कि आप पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बार मौका दीजिए, क्योंकि आपने बाकी पार्टियों को मौका दिए हैं लेकिन हमारी पार्टी को कभी मौका नहीं दिया। हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार PDP को मौका दे के देखिए, फिर हमें आजमाइए। हम हमेशा शाना बिशाना आपके साथ काम करवाने में तत्पर रहेंगे। अब भी अगर हम चाहे सत्ता में नहीं हैं, फिर भी अब अगर इन लोगों को हमारी कोई ज़रूरत पड़ती है तो एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं हर पल इनके साथ खड़ा रहूँगा और इनके जो भी जितने भी मसले हैं हम डिप्टी कमिश्नर कठुआ को करेंगे। अगर वहाँ पे नहीं होते हैं तो हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर तक भी गुहार लगाएंगे और चाहे हमें पार्टी हाईकमान को भी साथ में रखना पड़े वही हम रखेंगे। लेकिन हमने इनको वादा किया है कि हम इम्तियाज़ जी को अपने साथ रख रहे हैं और कोई भी अगर प्रोग्राम बनेगा तो महीने में एक बार हम बनी का टूर ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि जो वर्करों में इतना प्यार है, जो आते आते हमने बिलावर में, बसोली में, अब हमारे जोन प्रेसिडेंट मुबारक अली जी बसोली से आए हैं और इन्होंने वहाँ पे हमारा इतना रोक के वेलकम किया। मानपुर में हुआ, बिलावर अपना रास्ते में जितने भी पॉइंट आए हैं जगह जगह हमें रोक कर लोगों ने इतना प्यार दिया है और हम यही प्यार हम चाहते थे और जो हमें यहाँ आके मिला है। हम कहेंगे कि हर महीने हम एक प्रोग्राम रखेंगे और ये पार्टी की मजबूती के लिए इन लोगों के साथ हम चलेंगे। देखा जा रहा है कि काफ़ी जगह पर आपका स्वागत किया गया, बड़े जोरों शोरों से यहाँ पर भी आप पहुँचे हैं, जोरों शोरों से स्वागत किया गया, लेकिन सवाल एक उठता है कि माइनिंग को लेकर लोगों ने ये सवाल उठाया कि माइनिंग नहीं बंद हो रही है, उसको लेकर क्या किया जाए? देखिए, ये माइनिंग माफिया है, ये बाहर के लोगों को यहाँ पे माइनिंग जो माफिया है, बाहर के लोग हैं उनको यहाँ पे टेंडर दे दिए गए हैं। जब हमारे क्रशर वालों को दिए थे तब थोड़ा बहुत वो काम चलता था। अब तो आलम ये हो गया है कि पंजाब में रेता बजरी यहाँ से कम रेट में दिया जा रहा है। दरिया हमारे हैं और लूटा जा रहा है, लूट के पंजाब वालों को दिया जा रहा है। हम अब भी कहना चाहते हैं इन लोगों को कि आप अवेयर हो जाइए। ये एक ही पार्टी जो सत्ता में हावी हो गई है, ये सारा BJP का किया कराया है और हम यही कहना चाहते हैं, एक माइनिंग का नहीं है। अभी जो प्राइवेटेशन है उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। बिजली प्राइवेट हो रही है, रेलवे प्राइवेट हो रहा है, यहाँ तक कि आपको एक ना एक दिन आपके घर के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया जाएगा जो आप दे नहीं पाओगे। ये प्राइवेटेशन हम बंद करवाएंगे, माइनिंग माफिया की धांधली हम बंद करवाएंगे। और मैडम महबूबा मुफ्ती जी का एक ही एजेंडा है कि जो 370 और 35 ये है वो हमें फिर मिलना चाहिए, जो महाराजा हरि सिंह जी ने एक सूझबूझ के साथ हमें दिया था डोगरों की प्रोटेक्शन के लिए, और इन्होंने वो ख़त्म कर दिया है।
एक तो हम वो वापस दिलवाएंगे, स्टेटहुड का दर्जा दिलवाएंगे, उसके बाद इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद अगर पीडीपी पार्टी सत्ता में आती है तो प्राइवेटेशन भी बंद होगी, ये जो माइनिंग की धांधली है ये भी बंद होगी, और जो माइनिंग माफिया यहाँ पे धांधली कर रहे हैं उनको फिर से पंजाब में भेजा जाएगा। देखा जा रहा है कि आज जम्मू की बात करें, चाहे कठुआ की बात करें, अन्य क्षेत्रों की बात करें, एनएचएम के वर्कर जो हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। बेरोजगारी इतनी हो गई कि युवा आज जगह जगह चिल्ला रहा है कि उसे रोजगार नहीं दिया जा रहा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देश में अच्छे दिन चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि कितने अच्छे दिन चल रहे हैं? देखिए, ये तो बेशर्मी की हद है। हमारी बहू बेटियों को, महिलाओं को रोड पे घसीट के मारा जा रहा है। हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 12th वाले बेचारे अपने एडमिशन के लिए जा रहे हैं, उनको रोड पे लटा लटा के मारा जा रहा है। ये तो जुल्म की इंतहा है, लेकिन ये इंतहा तभी ख़त्म होगी जब हम लोग अपनी वोट की जो आवाज़ है वो उठाएंगे। ये जो अपना आप पैरामेडिकल वालों की बात कर रहे हैं, वो अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं। अगर आपके पास वेतन नहीं है तो आपने उनको नौकरी पे रखा क्यों? अगर अब वो जहाँ प्राइवेट छोड़ के अगर वो गवर्नमेंट के जॉब के अपना लालच में आ गए हैं तो उनको अगर सैलरी नहीं दी तो उनको निकाला क्यों जा रहा है? जहाँ तो उनको रखना नहीं चाहिए था। अगर जब आपने कोविड के में उनको रख लिया तो अब उनको निकालने का तो मतलब नहीं बनता है। अगर आपने उनको निकाला है तो ये एक बहुत ही बड़ा उनके साथ बेइंसाफ़ी है, और उससे बड़ी बेइंसाफ़ी है जो उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और यही कहना चाहते हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और फिर उसको वहाँ रोड पे लाठी मरवाओ। बनी, बसोली और बिलावर के युवाओं से कितनी उम्मीद रखती है पीडीपी पार्टी? क्योंकि देखा जा रहा है कि आज पहला दौरा है, आने वाले दिनों में चुनाव भी आने वाले हैं। कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद है कि चुनाव होंगे तो लोग अपने हकों का वोट डाल सकेंगे। तो किस तरह से देखते हैं युवाओं को, क्या उम्मीद रखते हैं युवाओं को? देखिए, हमने नारा दिया है 1 बूथ 10 यूथ, और मुझे लगता है कि ये यहाँ पे भी पूरा होगा, क्योंकि आज जितने भी हमें यहाँ रोड पे जगह जगह हमारा वेलकम हुआ उसमें नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और हमने 1 बूथ 10 यूथ का नारा देते हुए यहाँ पे जो अपना जोन प्रेसिडेंट हैं वो भी जो यंगस्टर हैं उनको बनाया है, और यही निर्णय लिया है, और यही निर्णय है पार्टी हाईकमान का कि आने वाला जो टाइम है वो नौजवानों का है, और यूथ जो है बढ़ चढ़ के पीडीपी को ज्वाइन कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद जो नौजवानों की बढ़ रही है, इससे एक बहुत जनसभा बढ़ेगी, और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में पीडीपी है जो वो सत्ता में आएगी। थैंक यू।